नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं कहाँ रेडी हुई हूँ? मैं रेडी हुई हूँ अभी जाने के लिए मेरी गायनो के पास, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट थी गायनो के साथ। और मैं अभी, ये मैंने स्वेटर क्यों पहना हुआ है क्योंकि बाहर आज बहुत ही ठंडी हवा चल रही है और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं वान्या को कैसे लेके जाऊँ, क्योंकि जो मैं देख रही हूँ मौसम में, आपको दिखाती हूँ कितनी ठंडी हवा चल रही है। आप हवा के पत्ते के हिलने से शायद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाहर बहुत ही ठंडी हवा है। अचानक से मौसम ने इतना ड्रास्टिक चेंज लिया है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अभी वान्या को कैसे लेके जाऊं। और मुझे लेके जाना भी मजबूरी है क्योंकि घर पे कोई है नहीं, तो लेके तो जाना पड़ेगा। और आज मेरे बाल थोड़े से मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। असल में दरअसल कल क्या हुआ ना कि मैं वॉश करके सो गई क्योंकि ठंड इतनी हो रखी थी। मेरा मन नहीं था कि मैं बाहर रखूं इनको, तो मैंने इनको लपेटा और रात को मैं ऐसे ही सो गई, जिसकी वजह से आज ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं। वो अभी सो रही है, मैंने उसको सुला दिया था नहला धुला के, और मैं अभी सोच रही हूँ मैं पहले रेडी हो जाती हूँ फिर उसको उठाती हूँ, वरना वो मुझे, अभी मैं पूरा रेडी नहीं हुई हूँ, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से हुई हूँ। अभी रहता है, बहुत कुछ रहता है, तो एक बार मैं खुद रेडी हो जाती हूँ और फिर उसको उठाऊंगी। सो रही है और ये अपने आप को कभी भी ढक के नहीं सोती है, इसको हमेशा लपेटना पड़ता है और मुझे थोड़ा आराम से बोलना पड़ेगा वरना ये उठ जाएगी। तो पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, अपने डॉक्यूमेंट सारे ले लेती हूँ, वालों को मैं फिर उठा के कपड़े पहनाती हूँ, इतने मैं अपने काम कर लेती हूँ। और जैसा कि आप अगर देख रही हैं, मैंने नीचे लोअर डाला हुआ है और ऊपर ये, क्योंकि मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील बनाई थी, अगर किसी ने नहीं देखी तो जाके चेक करना। और उसके चक्कर में मैं ऊपर से तो फुल रेडी हूँ, लेकिन नीचे का भी मेरा रहता है रेडी होना। और मैं डॉक्यूमेंट, हाँ डॉक्यूमेंट, ये जैसे मैंने एक बार वान्या की बताई थी कि वान्या की बुक है, ये मेरी भी थी। यहाँ पे ये मदर पास होता है, इसके बारे में मैं कभी फिर बताऊंगी डिटेल में, एक फुल वीडियो बनाऊंगी। तो अभी ये लेना है और मुझे अपना इंश्योरेंस कार्ड लेना है। सेम जैसे वान्या के लिए भी उसकी बुक और उसका इंश्योरेंस कार्ड, वैसे ही मुझे अपने लिए भी वही चीज़ें लेनी होती है। और हो गया, मैंने इंस्टाग्राम पे रील बना तो ली, लेकिन उसके बाद जो ये इतना सामान मैंने बखेर दिया इधर उधर, इसको साफ करना समेटना, मुझे बहुत हरकत आती है इन चीज़ों में, लेकिन करना पड़ता है, क्या करें, उसके बिना रील नहीं बनती है। वानू वानू अब उठ के नहीं दे रही है। वानू वाने वानू, चलो चलते हैं, चलो बाहर चलते हैं, उठो उठो उठो। वानू वानू, हंसी हंसी करके उठता है ये, हंसी हंसी करके। नीनी पूरी हुई? नीनी पूरी हुई मेरे बेटा की? नीनी पूरी होगी क्या, ये बताओ? हो गई नीनी पूरी? नीनी आई अभी भी? चलो उठते हैं, घूमी घूमी करके आते हैं थोड़ी। हंसी हंसी आ रही है, हंसी हंसी आ रही है, ये माने को हंसी 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 आ रही है, हंसी हंसी आ रही है। ए माने उठ जा बेटा। ओए 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 ओए, माने रेडी होगा? अरे रेडी होगा, नींदों में रेडी किया मम्मा ने, नींदों में रेडी किया बिल्कुल। लेकिन मेरा बेटा बहुत अच्छा है, तभी हंस पड़ता है ये, तभी हंसी कर देता है। क्या रह गया मानू का? मानू की रहेगी है कैप और मानू के शूज। आप थोड़ी देर इधर लेटोगे? आप थोड़ी देर इधर लेटो, मैं आपकी शीट और रेडी कर देता हूँ। गया 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 गया, एक गया गया गया, 2 मिनट में आई। कोई आया क्या? नहीं, मुझे वैसे ही लगा। आज यार ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ मानू कि इसमें थोड़े से गर्म कपड़े बिछा देती हूँ ताकि इसको बिल्कुल भी ठंड ना लगे। बाहर बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है, मेरे को तो डर लग रहा है इसको ठंड ना लग जाए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है जाना भी। पूरा ऐसे कवर करके लेके चलती हूँ इसको, और इसका एक मोटा ब्लैंकेट भी ले लेती हूँ। और मैं ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई हूँ, तो वानू की कैप और सॉक्स भी पहनवा के उसको बस रेडी करके निकालते हैं। तो मैंने इसको भी यूज़ नहीं करवाई, आज पहली बार यूज़ करवा रही हूँ। ये देखो रेडी होगा मेरा बेटा। आपके टॉयज और ले लेती हूँ, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ताकि आप भी थोड़ा बिजी रहो और आप ज़्यादा हिलो डुलो मत। अब लेटो इसमें, लेटो 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 लेटो, लेट गया लेट गया लेट गया।
लो अब इसको ढकी ढकी करो, ढकी ढकी करो, खा जाओ, खा लो, खा लो। अब मैं मानू को कवर कर देती हूँ और चले चले चलते हैं, रुको रुको रुको। हाँ तो सामान इतना अड़ा हुआ ना मानो। बानू क्या सोच रही है? बानू सोच रही है मेरे साथ हो क्या रहा है। इतनी जल्दी में उठाया, फिर कपड़े पहनाए और अब पता नहीं कहाँ लेके जा रही है मम्मी मेरे को। चलो चलो जल्दी चलो, इतना सोचने का टाइम नहीं है माने। निकलो निकलो निकलो, हम पहले बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। कल ही तो मम्मा ने वीडियो बनाई है कि अपॉइंटमेंट पे लेट नहीं जाना है, और आज ही मम्मी लेट हो गई है। और हवा हो मैंने मानू के ऊपर ये ढक दिया, लेकिन ये भी आज तो काम नहीं कर रहा है। मानू क्या करें, पता नहीं कितना कामयाब होगा वहाँ तक, लेकिन ये कुछ तो प्रोटेक्शन होगी हवा से इसकी। मुझे लग रहा है बस काफ़ी देर से आई नहीं है, क्योंकि इतने सारे पैसेंजर खड़े हैं, शायद आने वाली है। तो मैं तो चाह रही हूँ जल्दी से जल्दी आ जाए, ताकि क्योंकि बस के अंदर तो अभी हीटर चले होंगे, तो हीटर में बैठ जाएगी ये। हाँ किस्मत देखो मेरी, एक नहीं दो बस आ रही है। तो अगर फर्स्ट थोड़ी सी ज़्यादा भर जाएगी, ये वैसे खाली है, दोनों ही खाली है। ये वाला तो रुक ही नहीं रहा है भाई, ये वाला नहीं रुक रहा है, मुझे भाग के आगे जाना पड़ेगा। निकल ही गया, वैसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, दोनों को रुकना था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और अभी मैं जिस स्पॉट पे आई हूँ ना, ये बर्लिन का वो एरिया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हवा चलती है मैक्सिमम। मुझे नहीं लगता इस स्पॉट से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ना जो ये बिल्डिंग्स हैं, जो यहाँ पे ये बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर बनाया है, क्या डिफरेंस है, लेकिन वो सब बिल्डिंग को टकरा के हवा, और यहाँ पे ऐसा चक्कर बनाती है कि बहुत ही तेज़ हवा चलती है यहाँ पे। लेकिन वरना सो गई है अभी, तो मुझे अभी रिलीफ है थोड़ा सा कि ये सो गई है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। मैं 15 मिनट लेट हो गई हूँ। भी हो सकता है कि मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दूँ, लेकिन क्या करें, बच्चे के साथ हो जाता है लेट, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, कितना भी टाइम पे करो। यहाँ पे कितनी कंस्ट्रक्शन चली हुई है इस रोड पे, हर जगह बैरियर लगाए हुए हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे टॉयलेट है, जो ये टॉय है, ये यहाँ का टॉयलेट है, जो यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं तो उनके लिए ये पोर्टेबल होता है, इसको कहीं पे भी उठा के रख लेते हैं। ये जहाँ पे भी वो एक आगे भी लगा हुआ है। ये है मेरी आर्ट्स। कौन सी आएगी? वो वाली आएगी। ये यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर है, लेकिन जब मैं पहली बार आई थी तो मुझे लगा था कि ग्राउंड ही फ्लोर है क्या, क्योंकि जिस तरीके से बनाया हुआ लग नहीं रहा है कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे आई हूँ, लेकिन हाँ ये फर्स्ट फ्लोर है। पानी की कैप आ गई मुँह पे, रुको रुको रुको, ये लो अब ठीक है, लेती हूँ। क्यों नहीं रुक रहा था? ओ व्लॉग में आना था, इसलिए नहीं रुक रहा था। अच्छा ठीक है, अब तो गोदी ले लिया मैंने। इतने में अपना इंश्योरेंस कार्ड निकाल लेती हूँ, सारी चीज़ रेडी करके रखती हूँ पहले बने, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। क्लिनिक के अंदर जाते ही बान्या को पता नहीं क्या हुआ, उसने पूरे क्लिनिक को अपने सर पर उठा लिया, और मैंने उसको सॉक्स दी ताकि वो चुप हो जाए, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी।
तो लास्ट में मुझे उसको गोदी में ही लेना पड़ा, और गोदी में लेके मैं उसको इधर उधर सैर करा रही थी। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं कैप्चर कर लूँ। वैसे तो अलाउ नहीं है कैप्चर करना, लेकिन मैं ऐसे तो कर ही सकती हूँ अगर किसी को ना पता चले तो। ये जो स्टार्टिंग में दिख रहा था ये यहाँ का वेटिंग रूम है, और हम जब इधर गैलरी में सीधे जाते हैं तो आगे बहुत सारे जो आपको गेट दिखेंगे, ये सब हैं यहाँ के रूम्स जहाँ पे अंदर डॉक्टर बैठते हैं, अपने अपने उनके कैबिन्स हैं। एक क्लिनिक में कम से कम इधर 5-6 डॉक्टर्स हैं। ये मेरे वाला रूम था और मेरी अभी डॉक्टर आई नहीं थी, मुझे अंदर वेट करना था, जिसका मैंने फ़ायदा उठाया कि मैंने पूरे रूम को कैप्चर कर लिया ताकि मैं और भी ज़्यादा अच्छे से दिखा सकूं। यहाँ पे मेरा चेकअप हुआ। चेकअप होने के बाद जब मैं यहाँ से फ्री हुई तो वान्या अब जाकर स्ट्रॉलर में लेटी थी, और वो लेटने के बाद ऐसी होगी कि पता नहीं उसको क्या सांप सूंघ गया है, वो इतनी शांत हो गई। लेकिन चलो अच्छा ही है, मेरे लिए तो फ़ायदा ही था। मुझे कमेंट करके आप भी बताना आपको कैसे लगे यहाँ के क्लिनिक। तो आज मैं क्यों गई थी, क्योंकि आज था मेरा एक रूटीन चेकअप था, कोई खास था नहीं ऐसा। एक्सक्यूज मी। तो मेरा जस्ट रूटीन चेकअप था, जो यहाँ पे वैसे भी साल में एक बार करते हैं, और क्योंकि वान्या होने के बाद मैं एक बार ही गई थी, तो अभी दूसरा एक ऐसे जस्ट नॉर्मल रूटीन चेकअप था, बस मुझे वो करवा के आना था। और शिट, हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरी आँखों के आगे से बस निकल जाती है। अब मुझे वेट करना पड़ेगा वहाँ पे, और वहाँ पे जैसा कि मैंने पहले भी, ओ एक और आई है, शिट एक और है पीछे। देखती हूँ मैं ले पाती हूँ या नहीं। ये वाली तो नहीं ले पाऊंगी, उससे पीछे वाली देखती हूँ। यहाँ पे भी लाइट्स हैं। चलो 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 चलो, शायद ले लूँगी ले लूँगी ले लूँगी, क्योंकि इस स्पॉट पे खड़े होना ना मजाक नहीं है, मुझसे ही नहीं खड़ा हुआ जाता, इतनी तेज़ हवा चलती है। शायद मैं ये वाली भी ले सकती हूँ। नहीं, ये वाले इसके गेट बंद हो गए हैं। हाँ, मैं आराम से चल सकती हूँ, दूसरी वाली ले लूँगी, पीछे आ रही है। 3 बस एक ही रो में जा रही है, ये बहुत ही रेयर दिखने को मिलता है, और मुझे वो बहुत पास आती दिख रही है। लेकिन रुक जाएंगे, अगर वो बच्चे को देखते हैं ना कि बच्चा कैरी किया हुआ है तो वो रुक भी जाते हैं। वैसे तो नहीं रुकते हैं, लेकिन अगर मैं इसको भी इशारा करूँगी तो ये भी गेट खोल देंगे। लेकिन छोड़ो, क्यों करना है ना। क्या हालत हो गई है मेरे बालों की। हम पहले रोड क्रॉस कर लेते हैं। कहाँ से करें, कहाँ से करें? आई थिंक यहाँ से हो ही जाएगा। हाँ, तो अब हम बात करते हैं। और आज मैं अकेले क्यों आई हूँ ये तो मैंने बताया ही नहीं, ये तो मैं बताना भूल ही गई, क्योंकि अरुण जा चुका है इंडिया, उसकी है शादी, तो वो जा चुका है। और राहुल की जॉब थी, तो मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो क्या कर सकते हैं, मैं रीशेड्यूल भी नहीं कर सकती थी अभी, तो इसलिए मैंने अटेंड की। और यूँ बताना भूल गई थी एक्चुअल में सुबह। ओह शिट, ओह अब मुझे घूम के जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आगे बिल्डिंग के बैक साइड में, आप लोगों से बात करते करते मेरे दिमाग में ही था, मैं आगे बैक साइड में, और यहाँ पे स्टेयर्स हैं, तो मैं वानू को कैसे उठाऊंगी, क्योंकि फ्रंट साइड में रैम्प बना हुआ है जिस पे मैं वानू को ले जा सकती हूँ इजीली। यहाँ स्टेयर्स हैं, और ये हमारी बिल्डिंग के नीचे ये कैफ़े है जो कि हर टाइम भरा रहता है शाम को। और हवा तो इतनी तेज़ चल रही है ना आज, बहुत ज़्यादा। आज बच्चे को बाहर निकालने का काम वैसे है नहीं, तो मेरा चक्कर और कट गया, मुझे घूम के आगे जाना पड़ा। बहुत टफ हो जाता है, एक हाथ में कैमरा, एक हाथ में वानू, और अगर ये रो पड़े तब तो माशाल्लाह, तब तो दोनों चीज़ें कैरी करना बहुत मुश्किल है। ये हमारी बिल्डिंग का लॉक है, इस बिल्डिंग के नीचे लॉक लगाया हुआ है, तो सबको वैसे पता ही है, इलेक्ट्रिक लॉक है ये। नंबर डालो, पिन डालो और वो ओपन हो जाता है। हाय। हाँ, यहाँ पे ना ये रैंप है, तो ये इजीली यहाँ से ऊपर चला जाता है। वहाँ स्टेयर्स है, तो मैं अकेले उठा नहीं सकती ना।
ये देखो, मैंने लास्ट वीडियो में ये चीज़ दिखाई थी ना, तो कुछ चीज़ें मिसिंग अभी यहाँ से लोग ले चुके हैं। रोना थोड़ी होता है। अच्छा चलो, आपकी फेवरेट जगह पे चलते हैं। चलो 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 चलो। बानू सो के उठ के और अब यहाँ पे खिड़की में बैठ के खेली खेली कर रही है। मेरा बेटा खेली खेली करता ना। मैंने इसको इतनी पसंद आ रखी है ना झालर, बार बार लेती हूँ, उनको पकड़ लेती हूँ। मेरे को इतनी नींद आ रही है ना आजकल, यहाँ इतने सुस्ती के दिन आ रखे हैं। और क्या हुआ? ये लो 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 वाने, ये देखो ये देखो। ओह, इतने सुस्ती के दिन आ रखे हैं, ना तो कुछ खाना खाने का मन करता है और ना ही कुछ बनाने का मन करता है। राहुल अभी आए थे जॉब से, मैंने तो उनको बाहर के बाहर भेज दिया कि जाओ और कुछ लेके आओ, खाना बनाने का मन नहीं है आज। तो हमारा ऑल टाइम फेवरेट पिज्जा, हम पिज्जा, रुको 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 रुको, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। मेरे को लग रहा है हमारे पिज्जे आ गए हैं। पिज्जा पार्टी। 2 पिज्जे और एक पास्ता। कौन सा ऑर्डर लेके ये आए? मेरा डेजर्ट कौन सा डेजर्ट है? पास्ता। ये है मेरे वाला पिज़्ज़ा और ये है राहुल का, और इसमें पास्ता है, जाने पास्ता, जो मैंने तो मना किया था कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा खाने के लिए, लेकिन राहुल मानते कहाँ हैं। ये जाने का पास्ता वैसे तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं इसको खा खा के पक चुकी हूँ, मैंने इतना खा लिया है ये। तो ये ठंडा हो जाएगा राहुल, फटाफट स्पेसी ले आओ। पहले थोड़ा इसके अंदर ऑलिव ऑयल, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा बढ़िया लगा। आज ये बुरा की उसमें ना, बुरा ज़्यादा खाया था। आज बुरा इंडिया चला गया तो उसका गम में पिज़्ज़ा पार्टी होने लग रही है। सॉरी बुरा, लेकिन बहुत याद आ रही थी मैंने तेरी, तो मैं पिज़्ज़ा ले आया जिससे थोड़ी याद कम हो सके, समझ सके यो। तो मैं एक चीज़ तो बताना भूली कि जो मैं पिज़्ज़ा खा रही हूँ इसके अंदर है क्या क्या। तो जो ये वाला पिज़्ज़ा है इसके अंदर ये है रुकोला यहाँ पे वैसे होता है जैसे अपने मेथी के पत्ते होते हैं, तो ये एक तरह से सैलेड होता है इनका, ये सैलेड ही मानते हो, ये इसके पिज़्ज़ा के ऊपर डाल के खाते हैं। और ये है सेमी ड्राई टमाटोस, जो टमाटो है उनको सेमी ड्राई किया गया है, और ये पामेजान है। तो मेरे वाला तो बड़ा अच्छा है। आप वाला कैसा? मेरा ये खत्म हो गया सारा, साइज में भी और टेस्ट में भी इंडिया से यूँ लगा लो टोटली डिफरेंट है। लेकिन बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अभी भी इंडियंस जो आए हुए हैं उनको वही उनका टेस्ट बरकरार है। हमारा तो टोटली चेंज हो चुका है। मेरे को राहुल को तो यहाँ के पिज़्ज़ा, हम कभी भी बाहर जाते हैं ना, हम इंडियन खाने से पहले पिज़्ज़ा प्रेफर करते हैं कि पिज़्ज़ा जो उनके रेस्टोरेंट है ना, पिज़्ज़ेरियन को बोलते हैं, वहाँ जाए। इतना बढ़िया क्यों लगा हमने? एक तो यो भट्टी में बेक रहा जावे, भट्टी मतलब कोल्ला की आंच, लकड़ी लगावे हैं, लकड़ी की आंच में उसमें बेक हुआ है। यो एक तरीके से है तो मैदा का, लेकिन रोटी इसकी मतलब रोटी की तरह, जैसे अपने चूल्हे की रोटी लगा ना, यो पिज्जा वैसा लगा है। इस वजह से हमने ज्यादा पसंद है। और मोस्टली इंडियन जो अपने आवा हरियाणा था या और वह क्यों है कि हमने एक पिज्जे पसंद को नहीं, हमने डोमिनोज के पसंद है। पता नहीं क्यों, सबका अपना अपना टेस्ट है, लेकिन यहाँ के पिज्जे सही में एक मतलब खा का यूं कौन लगता कि बाहर का कुछ खाया है। इसलिए मैं बार बार विनती ने कहता रहा करो कि मैंने बाहर खाना, और मैंने कुछ नहीं खाना मैंने जो है बस। बिफोर एंड आफ्टर। तो मेरे को तो इतनी सुस्ती हो रखी है, मैं एक बार एंड कर दूं, बोलने दो तो। कर दो। इतनी सुस्ती हो रखी है मेरे को, तो मैं तो सोच रही हूँ व्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि आगे तो मेरी हिम्मत है नहीं बनाने की। अब मेरे को आ रही है नींद। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।